तो आज हम बताने जा रहे हैं मिट्टी का बर्तन का उपयोगिता। मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना चाहिए, अच्छा रहता है शरीर के लिए। विटामिन अनाज का मरता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा रहता है। खेत की मिट्टी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, जो भोजन खेत में पकाने से जितना समय लेता है उसके हिसाब से घर में पकने में भी समय लेता है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। मिट्टी पवित्र होती है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए हमारे शरीर की जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है वह मिट्टी राख में बदल जाती है। इस राख में वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में होता है। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन खाएं। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जल्दी ख़राब नहीं होता है। और दोस्तों, इसके पकाने में एक भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होती है, मतलब विटामिन जो है कम नहीं होते। अनाज का मिट्टी के कांसे, पीतल या स्टील के खुले बर्तन में खाना पकाएं। मिट्टी के बर्तन में 100% कांसे के बर्तन में 96% और पीतल के बर्तन में 93% अनाज का विटामिन बचते हैं। मिट्टी के बर्तन दोस्तों बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि नष्ट होने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मिट्टी का बर्तन में पका हुआ भोजन ही करना चाहिए दोस्तों। टीवीएस ग्रुप जो हज़ारों करोड़ के अंपायर का मालिक है, टीवीएस ग्रुप जो दोस्तों हज़ारों करोड़ का अंपायर का मालिक है, उनके घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। रिलायंस ग्रुप के जो मालकिन कोकिला बहन रोटी मिट्टी के तवे में बनाती है। शरीर को बनाने के सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इसी तरह से 18 तत्व शरीर में होते हैं। जिन लोगों के पीठ पर कुब्बड़ निकल आता है, उनके शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी होती है। शरीर में खून की कमी, आयरन की कमी के कारण दमा और अस्थमा की स्थिति में शरीर को अस्पल की कमी होती है। दोस्तों, सबसे अच्छे बर्तन मिट्टी के कहा जाते हैं। कांच का बर्तन का वस्तुएं मिट्टी में भी होते हैं, इसलिए मिट्टी शरीर के आवश्यक सभी सूक्ष्म के पोषण तत्वों की मां है। फास्फोरस, अल्फा, जिंस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन जैसे तत्वों की मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी ने लाखों करोड़ों साल से सूर्य की धूप में जो तपस्या की है, उसी के परिणाम है कि सभी पोषण तत्व मिट्टी के विद्यमान है, जो कि किसी भी जीव को चाहिए और इस मिट्टी से किसी न किसी के रूप में जुड़ा है। कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण ज़्यादातर बच्चों को ऑपरेशन के द्वारा पैदा होते हैं। दोस्तों, शुद्ध लोहे का बर्तन ज़्यादा अच्छा होता है। स्टील का बर्तन की तुलना में लोहे की कढ़ाई का अन्य बर्तन साफ करने से पहले नींबू निचोड़ दें और उनके छिलके से घिस दें। उसके बाद बर्तन साफ कर दें। काली मिट्टी का तवा गेहूं की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, लाल मिट्टी का तवा गेहूं की रोटी के लिए अच्छा होता है। भारत में ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। दोस्तों, भारत में गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों में करोड़ों लोग आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं। मिट्टी का ऊष्मा की कुचालक है।